यार तेरा मसला क्या है? लोग ऐसे मौके के लिए तरसते हैं, तुम तो निरा बेवकूफ है। बैठता क्यों नहीं है? मैं सोच रहा हूँ यार। वो तू टांगों से सोच रहे, वो बैठ के क्यों नहीं सोचता? यार मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। दिन भर जिस शख्स की डांट टपट सुनो, रात को उसी के साथ डिनर करो। ओए ओए ओ पेंडू, और तुझे बॉस ने थोड़ी बुलाया डिनर पे, तुझे तो उसकी साहबजादी ने बुलाया है। यार एक तो मेरी समझ में ये लड़की नहीं आती, मुझ पे इतनी मेहरबान क्यों है? क्योंकि आप बहुत बेवकूफ हैं। लिख ले, वो लड़की तुझे पसंद करती है। पसंद? यू मीन? यस यस। तेरी किस्मत का छप्पर चरचरा रहा है। जिस दिन ये छप्पर फट गया ना, हर तरफ दौलत की रेल पेल यानी धक्कम पेल शुरू हो जाएगी। तरीन साहब को पता चल गया ना कि मैं उनकी बेटी के साथ, तौबा कर तौबा, दरवाजे की बजाय खिड़की के रास्ते नौकरी से निकालेंगे। और उनका तो दफ्तर भी 6ठी मंजिल पे है। वैसे मुझे तो लगता है कि मौसूफ खुद भी तुझे पसंद करते हैं। क्या बकवास कर रहा है? वो अपनी बेटी के लिए। बहरहाल मैं नहीं जाऊंगा। सुबह जब मिलेगी तो तू क्या कहेगा? कुछ भी कह दूंगा। हेलो। हेलो सिकंदर, 8:30 बज रहे हैं, आप अभी तक आए क्यों नहीं? जी मैं आ रहा हूँ। डैडी बार बार आपका पूछ रहे हैं। जी मैं बस आ रहा हूँ। हाँ। उसी का फोन था ना? हाँ। अब तो जाना ही पड़ेगा यार। तू ऐसा करके अपनी को अच्छी सी शर्ट निकाल दे, मैं जरा दोबारा शेव कर रहा हूं। हाय हाय। यार ये गांव अब भी वैसे ही है जैसे 40 साल पहले हुआ करते थे। जी सर। आप कभी गांव में रहे? राव 4 सदा के करीब एक छोटा सा गांव था, वहीं से शहर आया था मैं। शहर खा गया यार। डोंट मेक मी नॉस्टैल्जिक। 10 बज के तुम्हारे सोने का टाइम हो गया। सुबह ऑफिस नहीं जाना तुमने? कम ऑन डैडी, कल तो संडे है। संडे हो या मंडे, पंक्चुअलिटी इज माय प्रिंसिपल। 9:45 हो गया, मेरे बेड में जाने का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। सीम ऑफ, इसको गेट से बाहर करो। गुड नाइट। गुड नाइट सर। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि डैडी ऐसे ही हैं। आप बैठिए ना। नहीं शुक्रिया, मैं अब चलूंगा। लेकिन आपके पास तो शायद गाड़ी भी नहीं है। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। शायद नहीं, मेरे पास यकीनन गाड़ी नहीं है, लेकिन बहुत शुक्रिया, मैं खुद चला जाऊंगा। कम ऑन सिकंदर, चल। जी। चौधरी जी, जे बाऊ सिकंदर ने बाकी शहर में ब्याह कर लिया तो फिर हम क्या करूंगे जी? क्या किया करते हैं ऐसे मौकों पर गैरतों वाले? मैं तो आपकी बात कर रहा जी। बोए, इसका मतलब वही तो नहीं जो मैं समझ रहा हूँ। तोबा तोबा जी, मेरी जुबान ना जल जाए। अच्छा तो फिर क्या करूंगे जी? करना क्या है, गोली मरवा देंगे सिकंदर को और फारिग करवा देंगे उसकी बहन सफिया को। जे मीरू की बात गलत हुई और बाऊ सिकंदर बाकी आ गया, फिर क्या करूंगे जी? फिर सिकंदर की जान भी बच जाएगी और उसकी बहन का घर भी बस जाएगा। ओए दित्ते, तूने मुंशी अनैत की बेटी को रास्ते में रोका था? क्यों है? नहीं जी, रोका तो नहीं था जी। मैं तो हल्की जी बात की थी, रुकता खुद ब खुद गई थी। क्या बात की थी तूने?
प्राइवेट बात है जी। क्या बकवास कर रहा है? प्राइवेट का कुछ लगता। क्या बात की थी? हाँ? अच्छी इज्जत कराई है तुमने हमारी। शर्मा या भी कोई चीज होती है, पूछे जरा चौधरी जी से। क्या बात की थी उस लड़की से? लड़की कहाँ थी जी? वो तो चंगी भली खतून आ। तुम्हें पता नहीं कि चौधरी अजमत की इस गांव में क्या इज्जत है? हाँ जी है। मैंने तो बस हल्की जी अर्ज की थी जी उससे। और क्या अर्ज की थी? हाँ? बोलता क्यों नहीं? सही सही बता, क्या बात की थी? मैं तो जी कहा था जी, मेरी बीवी भी गुजर गई, तेरा बंदा भी गुजर गया, मेरे नाल 2 बोल पढ़ा लो। इसमें क्या खराबी है जी? शर्म है क्या? शर्म है जी? हाँ, इसमें तो कोई खराबी नहीं। खैर मैं बात करूंगा। चलो ये औकात अदा करके लाओ। अच्छा जी। मौला खुश रखे जी चौधरी जी। खालिद पुत्र, क्या ख्याल है, सिकंदर आएगा? पता नहीं अब्बा जी। बड़ा ढीला ढाला बोल रहा है, क्या बात क्या है? बात क्या होनी है? अच्छा भला घर उजाड़ के रख दिया तुम्हारे रीतों रिवाजों ने उसका। देखो कम अकली, अगर इसकी बहन का घर आबाद नहीं हो सकता ना, तो उसकी बहन भी आबाद नहीं हो सकती। क्यों है खालिद? जी अब्बा जी। मैं 2 दिन और देता हूं। वो कह देना अपनी सास नजमा को जाकर कि खत लिखकर अपने बेटे को बुलवा ले। 1 हफ्ते के अंदर वो ना आया ना, तो उसकी बहन के कागज उसके घर पहुंच जाएंगे। आप आइए प्लीज। क्या बात है सिकंदर, आप किसी गहरी सोच में थे, है ना? जी नहीं। कुछ तो है। मेरी माँ बीमार है, मुझे छुट्टी चाहिए। बस इतनी सी बात? वो कहीं आमिन खुदा ना खास्ता उनकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं? पता नहीं, ये तो जाके पता लगेगा, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। हाँ तो जाए, प्रॉब्लम क्या है? आपके डैडी, आई मीन मिस्टर तरीन, वो छुट्टी नहीं देंगे। हाँ तो डैडी को बताना जरूरी है क्या? ये कैसे हो सकता है भला? हो क्यों नहीं सकता भाई, आप नवाब शाह वाले स्टॉक चेकिंग के बहाने तो जा सकते हैं। लेकिन वहां तो वादी से आप जा रहे हैं। अब वो नहीं जा रहे, ओके? लेकिन मुझे तो गांव जाना है। देखिए, आप गांव जाइए और वापसी पर एक दिन स्टॉक चेक कर लीजिए और बस। लेकिन मुझे तो वहां 3-4 दिन लगेंगे। 3-4 दिन? आप नवाब शाह पहुंचने पर बीमार नहीं हो सकते? बिल्कुल, आपने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल बहुत आसान कर दी। लेकिन आपने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। तो गांव जाने की छुट्टी मिल गई बजरिया मिस फरहाना तरीन। वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तू गांव जाके करेगा क्या? क्यों, तुझे नहीं पता? नहीं, कुछ अंदाजा तो है मुझे, बस थोड़ी कंफ्यूजन सी है। क्या कंफ्यूजन है जनाब को? तू गांव जाके अपनी वो बहन की नन से शादी करेगा ना? क्या नाम था उसका? गुलशन। हाँ, गुलशन से। हाँ, वही जो तुझे नापसंद है। नापसंद नहीं है, लेकिन मैं उससे शादी भी नहीं करना चाहता। इब्रार तू खुद बता, मैं ऐसी लड़की से कैसे निभा कर सकता हूँ जिसके बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं, कि उसके ख्यालात क्या हैं, उसकी आदत क्या हैं। तो मना कर दे। ऐसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सफिया को सारी जिंदगी के लिए घर बिठा देंगे।
इब्राज, जब तू सब कुछ जानता है तो ये अहमकाना सवालात क्यों कर रहा है? सिकंदर, मुझे ये समझ नहीं आती कि तेरा बनेगा क्या। बहरहाल जो भी तेरा दिल चाहता है तू कर। हाँ, तरीन साहब को इस शादी के बारे में कतई इल्म नहीं होना चाहिए, वरना वो बुड्ढा खड़े खड़े तुझे दफ्तर से बाहर निकाल देगा। पता है, पता है। अच्छा बात सुन, तू शादी के बाद अपनी बीवी को इस्लामाबाद लाएगा? पता नहीं। वैसे मेरा तो मशवरा यही था कि तू ना लेके आता। और भाई तुम कुछ देर खामोश नहीं रह सकते? हाँ, थैंक यू। ये दूसरी प्याली किसके लिए थी? जिसके लिए थी वो पी रहा था। तो मेरी चाय कहाँ? अम्मा से पूछो ना। कभी कभार मेरा दिल चाहता है कि मैं इस बुड्ढे की नौकरी छोड़ के तुझसे शादी कर लूं और गिन गिन के बदले लूं तुमसे और मिजाज दुरुस्त कर दूं तुम्हारा। सफिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, ये एक और बात है, लेकिन ये मोहब्बत हमारी खानदानी वकार की कीमत पर नहीं हो सकती। अब या तो तुम्हारा भाई गुलशन से शादी करेगा या फिर तुम अपनी माँ के घर बैठी रहोगी। सफिया, बाहर का दरवाजा बंद कर दिया बेटी। दरवाजा बंद कर लो बेटी, बहुत रात हो गई है। उसने आना होता तो अब तक आ गया होता। क्या वाकई उसने इस्लामाबाद में शादी कर ली होगी? कैसी मनहूस बातें मुंह से निकालती है सफिया। क्यों नहीं आएगा? आज नहीं तो कल जरूर आएगा बेटी। अब तो सो जा, बहुत रात हो गई। अल्लाह खैर करेगा बेटी, अल्लाह खैर करेगा। एक खिड़की भी बंद कर ले। डैडी, रात के 10 बज रहे हैं डैडी, और आप अभी तक जाग रहे? पिछले 3-4 दिन से मैं वक्त मुकर्ररा पर सो नहीं सका, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं इसकी वजह जानता हूं। आप वजह जानते हैं? क्या वजह? तुम, इसकी वजह तुम। मैं डैडी? फरहाना, मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारा शादी हो जाए। मुझे पता है, मैं जानता हूं कि तुम में इतनी समझ है कि मेरे बाद तुम इस कारोबार को बड़ी अच्छी तरह से संभाल लोगी, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि इस सोसाइटी में औरत के साथ एक मजबूत हाथ होना चाहिए। Are you listening? जी, जी डैडी। मैंने बहुत वॉक की है, कभी किसी नशे मशे को हाथ नहीं लगाया। हमेशा मैंने औकात कार की पाबंदी की है, लेकिन पता नहीं ये कमबख्त दिल बेवफाई कर रहा है। डैडी, डैडी प्लीज। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे ये सोचकर वहशत होती है कि मेरे बाद तुम
अकेली इस दुनिया से कैसे लड़ोगी? डैडी प्लीज, आप मुझे नर्वस कर रहे हैं। पता नहीं तुम किसी को पसंद करती हो नहीं करती, लेकिन मैं इस शहर में एक शख्स को बहुत पसंद करता हूं। इसी कश्मकश में मैं 3-4 दिन से रहा कि तुमसे ये बात करूं या ना करूं। जैसे जैसे आप कहें डैडी। पर है ना, इस शहर में तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी नहीं है, लेकिन दौलत के एतबार से मैं किसी अमीर घराने में तुम्हारी शादी नहीं करना चाहता। शायद इस वजह से कि मैं खुद लोअर मिडिल क्लास से यहां तक पहुंचा हूं। छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि ये सिकंदर कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है, बेवकूफ। मैंने भी बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया और अब मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। डिसमिस। ओके मिस, ओके, गुड नाइट। डाली दे थले बैके, हाँ बैके, ओ माया वे माया, आ करिए प्यार दिया गल्ला, आ करिए प्यार दिया गल्ला हो। बेदित्या, मेरे पीछे क्यों आ रहा है तू? गलती हो गई सरकार। गलती हो गई सरकार। बेदित्या, मेरे आगे क्यों चल रहा है तू? पिछे चलदा तो तैनू इतराज है, अगे चलदा तो तैनू बुरा लगदा। जे इजाजत होवे तां तेरे बराबर चलना। वे, तू वाकई मुझसे ब्याह करना चाहता है? आहो रसूला, जे तैनू कोई यकीन दिवान का तरीका हो तो मैनू बता, स्टाम्प लिख दवा। हाँ, बड़ा मुश्किल है, सारी हयाती की बात है। तू आजमा के देख ला, बहुत राजी रहूंगी मेरे नाल। अच्छा चल, ये उठा, जरा घर तक पहुंचा दे। अल्लाह माफ करे, इधर मैं क्या बनया होया, लगदा मझ आ। साग है इसमें। इन्ना सारा साग तुसी रोज खा लेने आ? संभल के दिते, तेरी तो टांगे कांप रही हैं। और तू मैनू क्या समझा होया है? सुच्ची धारा पिला के जवान कीता मैनू मेरी मां ने। अब की हो गया? मैं क्या, जरा दम ले ला, तू मैनू थकी हुई लगदी आ। मैं? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुझसे ये जरा सा वजन नहीं उठता। आया, अब तेनू क्या कहा। आए, ओए जवान मर्दा से औरतां वाले काम ले रही हैं। कोई पुलिस मुकाबले, कोई जिन काबू कराने नू कहे, कोई दहशत गर्दी। फड़ी फड़ी फड़ी, मैं गया। दिते दिते, मैं ना कहती थी आज मेरा बेटा जरूर आएगा, आ गया।
ये लो। तुम ये कपड़े पहन के दफ्तर में काम करते हो या कुश्ती करते हो? सारे बटन टूटे हुए थे। सायरा, मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि अगर तुम और खाला ना होती तो मेरा शहर में क्या बनता। हाँ मक्खन मत लगाओ। सच कह रहा हूं मैं, तुम लोग मेरे लिए फरिश्ते हो, फरिश्ते। झूठ। तुम्हारी कसम। सच। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं खाला से तुम्हारे बारे में बात करूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? क्या बात करोगे? वो तो तुमने शादी कर ली, तुम्हें इसी वक्त दफ्तर से निकाला जा रहा है। गेट लॉस्ट। क्या सोच रहे हो? बताओ ना, क्या बात करोगे अम्मा से? क्या बात करूंगा? कौन सी बात? तुम बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहां से। तुम्हारा मुंह देख रही हूं? किसी गलतफहमी में ना रहना। और ये जो तुम अपने रंग पे इतना इतराते हो ना, ये ना इतराया करो। हाँ? Still busy? Yeah, Daddy. बस डैडी, ऑफिस की बातें मुझे घर पे करना अच्छा तो नहीं लगता, बट आई थिंक कि मिर्जा ट्रेडर्स वालों के साथ हमें बिजनेस खत्म कर देना चाहिए। गुड, वेरी गुड। मैं भी ये सोच रहा था, तुम एक अच्छी बिजनेस वुमेन बन सकती हो। थैंक यू डैडी। हाँ वो क्या नाम है, वो सिकंदरा वापस नहीं आया नवाब शाह से? अब आई एम सॉरी डैडी, शायद मैं आपको बताना भूल गई थी। उसका फोन आया था, उस बेचारे की तबीयत बहुत खराब है। ओह, कब, कैसे? अब रास्ते में कुछ बेहतियाती हो गई थी शायद। हो ऐसी? चलो अच्छा, उसकी जगह पे मैं कोई और बंदा भिजवा देता हूँ, सुबह ऑफिस से फोन करूंगा। नहीं नहीं डैडी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया है, डोंट वरी। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो ठीक है। ओके, कैरी ऑन विद योर वर्क। ओके। ये देखो, ये कैसी? गॉड, बहुत खूबसूरत है डैडी। डैडी ये किसके लिए? नॉनसेंस, तुम्हारे लिए और किसके लिए? रियली हाउ स्वीट। सॉरी। नहीं, नो। मैं सोच रहा हूं कि जैसे सिकंदर वापस आता है, तुम्हारी और उसकी एंगेजमेंट अनाउंस कर दूंगा। उसके बाद चौधरी सिकंदर खान तुम्हें ये खुद पहनाएगा। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हसमत चाचा तो खैर सिर्फ चौधरी हैं, लेकिन खालिद को सोचना चाहिए, वो तो पढ़ा लिखा है। अब छोड़ इन बातों को, तू आ गया है ना, सब ठीक हो जाएगा। लोगों ने तो पता नहीं तेरे बारे में कैसी कैसी फजूल बातें फैला दी थी। अम्मा, बदले की इस शादी ने हमेशा के लिए हमारी गर्दनों पे खौफ की एक तलवार नहीं खड़ी कर दी। एक बार तेरी गुलशन से शादी हो जाए ना, फिर मैं देखूंगी कि ये चौधरी अजमत कितना बड़ा चौधरी है। फिर क्या होगा? औरत का एहतसाल ही होगा, और क्या। अम्मा किसी तरह ये शादी टल नहीं सकती? टल सकती है, क्यों नहीं टल सकती। बहन को सारी जिंदगी के लिए घर बिठा ले, टल जाएगी। खैर, मैंने तो सिर्फ एक बात की थी, तुम लोगों का जो जी में आए वो करो, लेकिन जो करना है जल्दी करो, क्योंकि मुझे सिर्फ 4 दिन की छुट्टी मिली है। तू तो बिल्कुल फिक्र ही मत कर, इधर भी सारी तैयारी और उधर भी सारी तैयारी मुकम्मल है, तो देर की तो वजह ही नहीं है ना। ठीक है। चौधरी, फिर क्या होगा? औरत का एहतसाल ही होगा, और क्या। अम्मा किसी तरह ये शादी टल नहीं सकती? टल सकती है, क्यों नहीं टल सकती। बहन को सारी जिंदगी के लिए घर बिठा ले, टल जाएगी। खैर, मैंने तो सिर्फ एक बात की थी,
तुम लोगों का जो जी में आए वो करो, लेकिन जो करना है जल्दी करो, क्योंकि मुझे सिर्फ 4 दिन की छुट्टी मिली है। तू तो बिल्कुल फिक्र ही मत कर, इधर भी सारी तैयारी और उधर भी सारी तैयारी मुकम्मल है, तो देर की तो वजह ही नहीं है ना। ठीक है। तो पुनवा पे जाने आई रात रे, हो गई रात रे, आधी रात रे। अजीब बात बताई तुमने, हमारे यहाँ के दस्तूर है भाई। और अगर दूल्हा को बंदूक ही ना चलानी आती हो तो उसका कोई दोस्त निशाना लगा लो। पता है अब्बा जान की शादी पर क्या हुआ था? सारा दिन बारात बैठी रही थी क्योंकि अब्बा जान का निशाना कच्चा था। चंद गज ही दूर एक दरख्त था, वो उस तक पर फायर नहीं कर सके थे। और सिकंदर का निशाना कैसा है? अब तो ये रवाज ही नहीं रहा। ये अचानक तुम्हारी शादी का प्रोग्राम कैसे बन गया? क्योंकि अचानक ही उसको छुट्टी मिल गई। तो तुम इस्लामाबाद चली जाओगे? जाहिर है तुम नहीं चाहती होगी। नहीं, मैं तो चाहती हूँ, लेकिन तुम अपने मियाँ पे नजर रखना, कहीं कोई और ना ले उड़े उसे। तुम भी ना। बीबी जी चुदरानी जी कह रही है बाहर आजे रस्म करनी है हमारे तो। चलो गुलशन रस्म करें तुम्हारी। नर्वस हो रही हूँ। नर्वस होने की तुम्हारे तो वैसे दिल में लड्डू फूटे हैं। ठीक तरह से डालना। कैसी चल रही है नौकरी शौकरी तुम्हारी? बस शाह जी, अल्लाह का शुक्र। वो मुझे पता है तुम क्या कहने लगे हो। मैंने तुम्हारी जमीन 5 लाख में रैन की थी और तुमने ये रकम मुझे 2 साल में अदा करके अपनी जमीन छुड़ानी थी। लेकिन 10 महीने में तुमने सिर्फ 70,000 रुपये अदा किए। क्यों मुंशी? जी शाह जी, 70,000। वो बात ही है। देखो सिकंदर भाऊ, जिद मत करो। तुम ऐसा करो, ये जमीन मेरे ना कर दो, बाकी की रकम है ना मैं माफ कर दूंगा तुम्हें। इस तरह तुम हर किस्म के अजाब से भी बच जाओगे। हाँ नहीं शाह जी, मैं इस जमीन पर किसी और का कब्जा नहीं होने दूंगा। मैं तो आपसे 1 साल की मजीद मोहलत लेने आया था। मोहलत कैसी है? जब कागज 2 साल का लिखा है तो फिर मोहलत का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे तुम्हारे पास 14 महीने हैं, सोच लो। बड़ा वक्त होता है 14 महीने, सोच लो। है जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वअफ़ना वअफ़ना फ़िद दुनिया वल आखिरत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इलाही आमीन। मुबारक Yes, Center. क्या बात है? सर बात तो सर आप बताएंगे। सर आपने बुलाया मुझे। मैंने तुम्हें बुलाया? क्यों? सर ये भी आप ही बताएंगे सर। अगर सब कुछ मैं नहीं बताने तो तुम इस दफ्तर में रखने का क्या फायदा, मुझे बताओ। जी सर।
क्या जी सर? कुछ नहीं सर। मैं जाऊं सर? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है। नो सर। वो हाँ, वो ये बताओ कि यार ये सिकंदर कैसा आदमी? सर सिकंदर बड़ा अच्छा आदमी है सर, मेरा दोस्त है ना। बहुत अच्छा आदमी है, इसीलिए तुम्हें इस दफ्तर में नजर आता है। तुम्हारा दोस्त है, इसीलिए हर वक्त उसकी नौकरी को खतरा रहता है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, मुझे वो बताओ जो तुम एक दोस्त की हैसियत से उसके बारे में जानते हो। सर हम दोनों एक ही फ्लैट में रहते हैं और ओ इब्रार, वो तफसीलात अवॉइड करो जो मैं पहले से जानता हूं, समझे? समझ गया सर। आप उसकी जाती जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं ना? यस ऑफ कोर्स। सर वो हमारे फ्लैट में ना एक ही बाथरूम है सर। ये रोज सुबह उठ के ना शेव बनाते हुए जोर जोर से गाने गाता है, इसलिए मुझे देर हो जाती है। तुम्हारे बाथरूम पे दरवाजा नहीं है? है सर। तो फिर वो गाने क्यों गाता है? और स्टूपिड, मैं तुमसे उसके घर बार के बारे में पूछ रहा हूं। सर मैं 2 दफा उसके घर जा चुका हूं। आधा घर पक्का है और आधा कच्चा। ओ कच्चा पक्का है। ओ इब्रार, मुझसे कोई गलती हो गई सर। ओ तुम एक स्टूपिड नालायक हो और सर अहमक। ये अहमक किसको कह रहे हो तुम? सर आपको, अपने आप को सर। अच्छा ठीक है। ओहो यार इब्रार, घबराओ नहीं। मुझे बताओ कि उसके कुछ खानदान के बारे में बताओ। सर वो उसके वालिद तो फौत हो गए हैं सर। वालदा हैं, एक ही बहन है जिसकी शादी हो चुकी हुई है, और सिकंदर की क्या बोलो बताओ कुछ। सर वो सिकंदर की शादी के बारे में उसकी वालदा बहुत परेशान रहती हैं सर, लेकिन वो शादी से सख्त नफरत करता है, मेरी तरह। मेरा दोस्त है ना सर। ठीक है, तुम जाओ, बहुत बोर किया है तुमने। थैंक यू सर। क्या? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। देखो बड़ा शहर है, रहने को मुनासिब जगह नहीं है। मैं खुद अपने एक दोस्त के साथ रहता हूँ। फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। आप जहाँ कहेंगे मैं रह लूंगी। मैंने कहा ना, फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। आखिर जल्दी किस बात की है? अच्छा नहीं लगता, लोग बातें करेंगे। देखो गुलशन, मैंने आज तक लोगों की परवाह नहीं की, और मैं चाहूंगा कि तुम भी मत करो। ये मेरी जिंदगी है, इसे अपनी मर्जी से गुजारना मेरा हक है। आप तो नाराज हो गए। अब ये मेरी अकेली की जिंदगी तो नहीं है ना, इसमें आप भी शामिल हो गए हैं। पता नहीं कौन किसकी जिंदगी में शामिल हुआ है। बहरहाल मैं तुम्हें अपने साथ इस्लामाबाद फिलहाल नहीं ले जा सकता। तो फिर कब? पता नहीं। आप ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? अब्बा जी की... बस आगे कुछ मत कहना। अगर किसी के अब्बा जी की मदद लेनी होती तो मैं कब का ले चुका होता। अच्छा, तो कुछ दिन और रुक जाएं। नहीं, मुझे कल हर सूरत पहुंचना है। तुम फिलहाल आराम करो, मुझे अम्मा जी से कुछ बात करनी है। तो क्या तुम सारी उम्र गांव में रहोगी? पता नहीं अम्मा, वो कहती है जैसे ही कोई मुनासिब जगह मिलेगी तो इस्लामाबाद ले जाऊंगी। तो अगर उसको 10 साल मुनासिब जगह ना मिली तो? अब समझाओ उसको कि लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो अपने घर में ही अच्छी लगती है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। कुछ सुना तुमने? हाँ सुना है कि दरिया पार वालों का कीमती बटेरा रात बिल्ली खा गई थी, और ये भी सुना है कि उसके 2 लाख लगे थे, लेकिन उन्होंने बेचने से ही इनकार कर दिया। भाड़ में गया तुम्हारा पार वालों का बटेरा।
वो मैं बात कर रही हूँ अपने घर की। सिकंदर गुलशन को नहीं लेके जा रहा इस्लामाबाद। तो जाहिर है अभी उसकी तैयारी नहीं होगी, शादी भी तो हमने फौरी तौर पे कर दिया ना। वो उसको कभी भी नहीं लेके जाएगा। न वो क्यों? पूछ लो उसी से और दबकाओ उसको जरा थोड़ा सा। अब देखो ज़ुबैदा, अगर तुम इंसानियत की सोचो तो ये जो वट्टे सट्टे की शादियों का दस्तूर हमने चलाया हुआ है ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। गुलशन की शादी सिकंदर से होना हमारी इज्जत का मामला था। अब तुम सोच रही हो कि मैं सिकंदर को कोई धमकी दूं, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर उनकी बेटी हमारे घर पर है ना, तो हमारी बेटी भी अब उनके घर पर है। तो क्या गुलशन सारी उम्र इस्लामाबाद नहीं जाएगी? और ये मुझे नहीं पता, खामखा बात को बढ़ाओ मत। बाबू सिकंदर, मैनू बड़ा शौक है इस्लामाबाद देखने का। सुना वहाँ लोग घट तो अफसर बहुते हुंदे आ। हाँ कुछ ऐसा ही है। सुना है जी रावल डैम भी बहुत डूंगा है इस्लामाबाद का। तू डूबना उस्मान, तेरे लिए तो पिंड का छप्पड़ ही काफी आ, जिसमें मज ना के होर मैली हो जाती। चौधरी जी इसे कहें अपनी जुबान काबू में रखे जी बस। ओए दिल लगी करता तुझसे मुंशी पंबीरी। ओ चौधरी साहब, इसका मेरा दिल लगी का कौन सा रिश्ता है? हाँ। नहीं है तो कर लो रिश्ता। चलो बक बक बंद करो, स्टेशन भी पहुंचना है। चलो आओ भाई आओ। कब जाओ गुलशन, सिकंदर को दरवाजे तक छोड़ दिया। अच्छा मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। जरूर। मुझे कब बुलाओगे? जो भी कोई रिहाइश का इंतजाम होगा मैं बुला लूंगा। हो सके तो फोन करना और खत भी लिखना। हाँ क्यों नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो अब्रार। हेलो। हेलो सिकंदर। हेलो। मैं सिट हियर? हाँ। थैंक यू। वेलकम बैक। हाउ इज योर मदर? मदर जी ठीक है, अच्छी है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितने दिनों के बाद आए आप? जी 5 days, 5 दिन। और मुझे ऐसा लगा जैसे 5 हफ्ते गुजर गए। जी हमें मुझे मिस किया आपने? जी जी किया किया। मुझे अंदाजा था। ओह आई एम सॉरी। दिस इज फॉर यू विद लॉट्स ऑफ विशेस। थैंक यू। यू वेलकम। आज रात का खाना अगर हम बाहर खाएं तो कैसा रहेगा? रात को? लेकिन मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, बहुत लंबा सफर था ना, इसलिए। नो प्रॉब्लम। कल से ही? कल तो छुट्टी है, संडे आई मीन इतवार। खाने की तो छुट्टी नहीं है ना। कल शाम 7 बजे मैं आपको पिक कर लूंगी। ओके? लेकिन आपको मेरा घर फ्लैट कैसे? आपकी गैर मौजूदगी में मैंने अब्रार को ड्रॉप किया था। ओके? कल शाम 7 बजे डन? डन। पिक कर लूं आपको? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे लापरवाह लोगों से चिढ़ है। यस सर। तुमने बदपरहेजी की और तुम बीमार होगी, क्यों? मैंने? नो सर।
और क्या मैंने मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। खैर ठीक है ठीक है ठीक है। ये बताओ कि वो स्टॉक रिपोर्ट ले आए हो? जी सर। किधर है? वो वादी साहब के पास सबमिट करा दी है। कि तुम मुझे कुछ नर्वस लग रहे हो। मैं? और नहीं तो क्या मैं? कोई और है इस कमरे में? नो सर। सीधे 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 खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ। मुझे तुम में वो पहले वाला कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है। हाँ? मैंने तो तुम्हें बैंकॉक भेजना था। बैंकॉक सर? खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने वहां पे तुम्हें सेमिनार में भेजना था। देखो तुम अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो, खुद एतमादी लेके आओ। वहां पे सारी दुनिया से लोग आए होंगे, उनके साथ कैसे डील करोगे? कर लूंगा सर। शायद कर लो। तुम्हारी वालदा का क्या हाल है? वालदा ठीक ही होंगी सर। ठीक ही होंगी? तुम मुझे एक जालिम आदमी समझते हो? यस सर। नो सर। नो, तुम समझते हो, क्योंकि तुमने पिछले महीने की 17 और 20 तारीख को इस दफ्तर के एक जिम्मेदार शख्स के सामने मुझे बुढ़ा खपती और फिरौन कहा है। नो सर। झूठ से मुझे सख्त नफरत है, नफरत है। कसम ले लें सर। कसम और हल्फों का इस मुल्क में पिछले 50 साल से इस्तेसाल हो रहा है। मुझे यकीन नहीं आता है। तुमने मुझे बुढ़ा कहा, ओके, तुमने मुझे खपती कहा, राइट, लेकिन तुमने मुझे फिरौन क्यों कहा? क्या तुमने कभी फिरौन देखा है? नो सर। तुम मुझे देखो। आई एम सॉरी सर। हो सकता है मैंने ये गैर जिम्मेदाराना बात कह दी होकर मैंने ऐसा कहा है, तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर। आई एम सॉरी। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन सुनो, आइंदा से जो मैं नहीं हूं वो मुझे नहीं कहना। ओके सर। ओके बैठो। ठीक। और यार अब बैठो ना, बैठो बैठो बैठो। वो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? और मैं? नो वे सर। मैं तुमको इजाजत दे रहा हूं, तुम शादी कर लो। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। सर मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, भला मुझसे कौन करेगी शादी? मैं जानता हूं, एक पागल सी लड़की है जो तुमसे शादी में इंटरेस्टेड है।